नमस्कार सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों का आज के एक और नए और फ्रेश वीडियो में स्वागत है। ईपीएस 95 पेंशन धारक सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की जो महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई है, तो उस बैठक में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी की घोषणा की जा सकती है, इसकी उम्मीद कर रहे थे। पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर कोई भी अपडेट नहीं दिया गया। अब ऐसे में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो पेंशन बढ़ोतरी है, तो उसका मुद्दा संसद का जो शीतकालीन सत्र है तो उसमें उठाया जा सकता है, क्योंकि संसद का जो शीतकालीन सत्र है वो 29 नवंबर 2021 से लेकर 23 दिसंबर 2021 तक आयोजित किया जाएगा। अब ईपीएफओ द्वारा संसद के इन दोनों सत्रों में ईपीएफओ से संबंधित जो सवाल पूछे जाएंगे और उनके जो जवाब दिए जाएंगे, तो कौन से दिन के लिए उनकी तिथि आवंटित की गई है, तो उसके बारे में हाल ही में एक सर्कुलर जारी किया गया है। इस सर्कुलर में बताया गया है कि लोकसभा और राज्यसभा का जो शीतकालीन सत्र है, तो उस सत्र में ईपीएफओ से संबंधित मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट द्वारा जो सवालों के जवाब दिए जाएंगे, तो वो कौन से तारीख को दी जाएगी। हो सकता है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी है, तो उस पेंशन बढ़ोतरी को लेकर भी एक बार फिर से संसद में मुद्दा उठाया जा सकता है और इससे संबंधित जो सवाल है वो उठाए जा सकते हैं और इन सवालों के ऊपर मिनिस्ट्री ऑन लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की तरफ से ईपीएफओ द्वारा जो जवाब दिए जाएंगे, तो वो दिए जा सकते हैं। तो जी आज के इस वीडियो में ईपीएफओ द्वारा ये जो सर्कुलर जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि संसद के शीतकालीन सत्र में ईपीएफओ से संबंधित जो सवाल है वो कब उठाए जाएंगे और उनके ऊपर कब जवाब दिया जाएगा। तो ये इस सर्कुलर में जो तिथियां दी गई है, तो उसके बारे में अभी हम जान लेते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको निवेदन करना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा, ताकि जो आने वाले अपडेट है तो उन अपडेट के बारे में आपको जानकारी मिल सके। तो चलिए अभी ये जो डिटेल अपडेट है, तो उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो जी जैसा कि मैंने आपको बताया कि संसद का जो शीतकालीन सत्र है वो 29 नवंबर 2021 से लेकर 23 दिसंबर 2021 तक आयोजित किया जाएगा। संसद के इस शीतकालीन सत्र में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी का जो मुद्दा है वो एक बार फिर से माननीय सांसद महोदय द्वारा उठाया जा सकता है, क्योंकि इसके संबंधित नैक द्वारा बहुत सारे सांसद महोदय को पहले ही अपना ज्ञापन जो है वो सौंपा जा चुका है और उनसे निवेदन किया गया है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों का जो मुद्दा है वो संसद में उठाए और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों को लेकर उन्हें न्याय दिलाए। तो जी इसके लिए ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मांगे हैं, तो वो संसद के अगले आने वाले शीतकालीन सत्र में जो है वो उठाई जा सकती है। इसके संबंधित ईपीएफओ द्वारा जो सर्कुलर जारी किया गया है, तो उसमें ईपीएफओ से संबंधित जो सवाल है तो उनके ऊपर कब जवाब दिया जाएगा, तो वो तिथियां बताई गई है। तो जी अभी हम उस सर्कुलर में वो जो तिथियां बताई गई है, तो उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। पर उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि संसद का जो शीतकालीन सत्र रहेगा, जिसमें ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी का मुद्दा उठाया जा सकता है, तो उस शीतकालीन सत्र का पूरा लाइव कवरेज हम आपको दिखाएंगे और शीतकालीन सत्र में क्या ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी का मुद्दा उठाया जाता है या नहीं उठाया जाता है, तो उसके बारे में आपको उस लाइव सेशन में जो है वो पता चलेगा। तो वो जो लाइव सेशन है वो जैसे ही संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो जाएगा, तो हम हमारे चैनल पर जो है वो आपको उपलब्ध करवा देंगे। इसके लिए आप चैनल को अभी सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि ये जो शीतकालीन सत्र शुरू हो और उसका जो लाइव प्रसारण है वो शुरू हो, तो वो आपको देखने को मिल सके। तो चलिए अभी ईपीएफओ द्वारा ये जो सर्कुलर जारी किया गया है, तो उसके बारे में हम विस्तार से जानकारी लेते हैं और वहां पर देखते हैं कि ईपीएफओ के प्रश्नों के संबंधित जो जवाब दिए जाने वाले हैं, तो उसके लिए कौन कौन सी तिथियां संसद के दोनों सत्र में आवंटित की गई है। तो जी जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि 23 नवंबर 2021 को ईपीएफओ हेड ऑफिस द्वारा ये जो सर्कुलर है वो जारी किया गया है और ये सर्कुलर सभी एडिशनल सीपीएफसी एचक्यू, सभी एडिशनल सीपीएफसी हेड ऑफिस, जोनल ऑफिस एंड पिडनास को जारी किया गया है। उसके बाद सभी रीजनल पीएफ कमिश्नर 1 इंचार्ज ऑफ रीजनल ऑफिसेस को ये जो सर्कुलर है वो जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कैलेंडर फॉर विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट 2021 रिगार्डिंग। आगे इस सर्कुलर में कहा गया है, सर और मैडम, इट इज इन्फॉर्म दैट दी 7th सेशन 7th लोकसभा एंड 255th सेशन ऑफ राज्यसभा 2021 दैट इज विंटर सेशन 2021
is commencing from 29th November 2021 Monday to 23rd December 2021 Thursday. The following date have been allotted for Parliament question related to Ministry of Labour and Employment. Particular dates allotted for Parliament question related to Ministry of Labour and Employment in Lok Sabha Monday 29 November 2021, December 6, 13 and 20 December 2021. Then in Rajya Sabha Thursday December 2, 9, 16 and 23 December 2021. तो जी यहाँ पर लोकसभा में सोमवार दिनांक 29 नवंबर 2000 यानी जो लोकसभा का सत्र शुरू होगा तो उसी दिन जो है वो ईपीएस 95 पेंशन धारकों से संबंधित जो मुद्दा है वो उठाया जा सकता है और इसके ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट द्वारा जवाब दिया जा सकता है। उसके बाद दिसंबर 6, 13 और 20 दिसंबर को इनके ऊपर जो है वो अगला जवाब आ सकता है। उसके बाद राज्यसभा में गुरुवार को दिसंबर 2, 9, 16 और 23 को यह जो जवाब है वो आ सकता है। तो जी आगे इस सर्कुलर में ईपीएफओ से संबंधित जो भी सवाल है तो उनके जवाब जो है वो पहले से ही तैयार रख के उनको जो है वो संबंधित विभाग को भेजे जाने के लिए इस सर्कुलर में कहा गया है। आगे यहाँ पर बताया गया है विंटर सेशन विल बी कमेंसिंग फ्रॉम 29 नवंबर 2021 to 23rd December 2021. It is requested that the required information or material for framing reply to Parliament question be sent through email at rcpqcell@epfindia.gov.in in order to avoid any delay. Further, it is also advised that the official website of EPFO may also please be visited on a daily basis for any other additional information in the matter. It shall be the responsibility of the RPFCs concerned to ensure that the replies received through email are sent to PQ cell within the prescribed time limit. It has been exercised in the past that the Parliament questions are sometimes received at a very short time. It is therefore requested that all concerned may ensure that officers or staff posted under them remain available during the above mentioned period. Hindi version shall be followed. This issue with approval of CPFC, your faithfully Additional Central PF Commissioner HQ PQ RK Singh। तो जी ईपीएफओ द्वारा ये जो महत्वपूर्ण सर्कुलर जो है वो संसद के शीतकालीन सत्र में मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट को जो दिन आवंटित किए गए हैं तो उनके संबंधी जो तिथियां है तो उसके बारे में जानकारी दी गई है। तो जी हाँ, अब इन तारीखों को शायद ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो पेंशन बढ़ोतरी का मुद्दा है वो लोकसभा और राज्यसभा के सत्र में जो है उठाया जा सकता है और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट द्वारा इन सवालों के ऊपर जो है वो जवाब दिए जा सकते हैं। तो संसद का ये जो शीतकालीन सत्र है वो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि अभी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी का मुद्दा जो है वो नहीं उठाया गया है। ऐसे में न्याय द्वारा भी यहाँ पर घोषणा कर दी गई है कि अब वो पेंशन की लड़ाई लगातार लड़ेंगे और उनके हक की लड़ाई जो है वो लड़ते रहेंगे और उनका हक जो है वो लेकर रहेंगे। तो जी इसी को लेकर ये जो संसद का शीतकालीन सत्र है तो काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि उनके द्वारा अब इन शीतकालीन सत्रों को देखते हुए आगे की रणनीति जो है वो तय की जा सकती है ताकि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो पेंशन बढ़ोतरी है तो उसके ऊपर जो है वो इस सत्र में जो है वो फैसला आ सके और ईपीएस 95 पेंशन धारक जो लंबे समय से न्याय की आस लगाए बैठे हैं तो उनको न्याय मिल सके। तो जी आज के इस वीडियो में इसी अपडेट के बारे में मुझे आपको जानकारी देनी और जैसा कि मैंने आपको बताया कि संसद का ये जो शीतकालीन सत्र है तो उसका हम आपके लिए सीधा प्रसारण लाएंगे जिसमें शायद ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी का जो मुद्दा है तो वो उठाया जा सकता है और इसके ऊपर हमें कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में ईपीएफओ द्वारा ये जो सर्कुलर जारी किया गया था जिसमें लोकसभा और राज्यसभा में कौन से दिन में मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट द्वारा जवाब दिए जाने वाले हैं तो उसके बारे में जानकारी दी गई थी तो उसी के बारे में हमने आपको अपडेट दिया है। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करते चलिएगा और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा पेंशन धारकों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि इस अपडेट के बारे में सभी को पता चल सके। तो चलिए मिलते हैं ऐसी एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार। पहले अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है। ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए एक लिंक देके रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो उस ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, साथ में कोई भी एनुअल फी देने की जरूरत नहीं है।
और जब भी आप इक्विटी में शेयर खरीदेंगे या फिर बेचेंगे तो उसके ऊपर आपको कोई भी ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आपने 100 रुपए का कोई शेयर खरीदा और उसे 150 रुपए में बेच दिया, तो जो 50 रुपए का फायदा होगा तो वो सीधे आपकी जेब में जाएगा। इसके ऊपर जो है वो आपको कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, कोई भी यहाँ पर आपको चार्जेस नहीं है। तो इसके लिए अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप घर बैठे ऑनलाइन एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए अभी वीडियो में